आइए वक्त है हमारी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का, जो है फार्मा कंपनियों के लिए, और फार्मा कंपनियों के लिए आ रही है एक नेगेटिव खबर। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर फार्मा कंपनियों के लिए, क्या है मुश्किल? बिल्कुल, फार्मा कंपनियों के लिए काफी नेगेटिव खबर है, क्योंकि जो जीएसटी का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है डीजीजीआई ने फार्मा कंपनियों के टैक्स नहीं भरने के लिए सर्वे किया था, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना जीएसटी का टैक्स जब से जीएसटी लगा है तब से नहीं भरा है। एक सेक्शन 25 होता है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन इन कंपनीज ने किया और उसके लिए इन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा। तो मैं बताना चाहूंगा कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने ये टैक्स नहीं भरा। जैसे डॉक्टर रेड्डीज हैं, करीबन 130 करोड़ का जीएसटी का टैक्स उन्होंने नहीं भरा था। ग्लेनमार्क ने करीबन 125 करोड़ का, ऑरबिंदो फार्मा ने करीबन 60 करोड़ का टैक्स नहीं भरा था। माइलन ने 20 करोड़ और सिप्ला ने 18 करोड़ का जीएसटी कम दिया था। उन्होंने सेक्शन 25 को मिस इंटरप्रेट किया था। लेकिन जब डीजीजीआई ने जब इनका सर्वे किया तो इन कंपनियों ने माना कि इनसे गलती हुई है, और इसके बाद इन्होंने ये जीएसटी के अमाउंट भर दिया है। लेकिन अब जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ अब सेक्शन 25 नहीं देख रहा है, कई और भी मैटर्स हैं जो इन कंपनीज पे देखे जा रहे हैं। जैसे कुछ ऐसी कंपनी जिन्होंने बाहर फॉरेन के अंदर अपना दवाइयों को भेजा था, लेकिन यूएस एफडीए ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे कंपनियों ने उसका आईटीसी ले लिया, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जरूर ले लिया, और उसको जब वहां पे उनकी दवाइयां कैंसिल हो गई, जब वापस आ गई तो उनको आईटीसी वापस करना था, जो उन्होंने नहीं किया। तो ये जो पूरा अमाउंट है, या जो 130 करोड़ का जैसे डॉक्टर रेड्डीज का बनता है, तो इसमें सेक्शन 25 का भी पोर्शन है, और प्लस जो दवाइयां बाहर भेजी थी और जिसका आईटीसी लिया गया था उसको वापस नहीं देने का अमाउंट भी इसमें ऐड होता है। तो इस तरीके से ये कंपनियां रडार पर हैं, और जीएसटी के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई इन कंपनीज के खिलाफ करी है। तो ये है बड़ी दो चीजें हैं। एक तो बड़ा अमाउंट जो भरना आया है वो आया डॉक्टर रेड्डीज का 130 करोड़ और ग्लेनमार्क का 125 करोड़। ग्लेनमार्क के लिए बड़ा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज तो फिर भी बड़ी कंपनी, ग्लेनमार्क के लिए भी बड़ा अमाउंट है 125 करोड़। ऑरोबिंदो फार्मा, इस पर भी 60 करोड़ आया। चलो माइलेन और सिप्ला में तो 20 और 18 करोड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्लेनमार्क और ऑरोबिंदो फार्मा, इनके लिए थोड़ा मुश्किल वाला मामला है, क्योंकि इनके लिए अमाउंट थोड़ा बड़ा आया है। अच्छा तरुण, एक चीज बताइए, ये तो चलिए कि एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो था और इनको भरना पड़ गया, वो वन टाइम नुकसान हो गया, इनको देना ही पड़ा है। लेकिन क्या अब ये मामला परमानेंट हो गया कि अब ये इस तरह का बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे? क्या ये इस लिहाज से बड़ी खबर है? बिल्कुल सर, मैं इस सेक्शन 25 को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। सेक्शन 25 ये होता है, हेड ऑफिस जब अपने ब्रांच ऑफिस को कोई पेमेंट करता है तो वो 20 लाख से यदि ज्यादा का अमाउंट यदि ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस के बीच में यदि ट्रांजेक्शन हो रही है तो आपको उस पर जीएसटी भरना होता है। लेकिन इन कंपनीज ने अपने ब्रांच ऑफिस के अंदर जहां पे 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन था, वहां पे इस टैक्स को नहीं भरा था। तो अब आने वाले समय में इस तरीके का रिलीफ कंपनीज नहीं ले पाएंगी। साथ ही अब ये कंपनी जो है वो जीएसटी के रडार पर हैं, तो वो उनकी जो बाकी ट्रांजैक्शंस है वो भी, उसको भी जीएसटी का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जांच रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कंपनीज ने इस चीज को चैलेंज नहीं किया। कंपनी ने जीएसटी डिपार्टमेंट को माना कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। उन्होंने काफी लॉ फर्म से भी कंसल्ट किया कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई करी है वो बिल्कुल सही है। तो इस वजह से उन्होंने अभी ये अमाउंट पूरा का पूरा जीएसटी डिपार्टमेंट को भर दिया। ओके, तो ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग खबर, और यहाँ पर फार्मा कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला होता हुआ आपको नजर आएगा। ये फार्मा कंपनी एक बार भी आ रहा है ऊंचाई से। इनफैक्ट ऑरो फार्मा ऑलमोस्ट 695 पर था, थोड़ा गिरते भी दिख रहा है जो तरुण बता रहे हैं। करेक्ट। तो ये सारी खबरें हैं जो आपके लिए आती थी। एक